Hello, namaste. So, getting a PR in Canada right now is difficult. Doesn't matter आप कनाडा में किसी भी वीज़ा पे आते हो, चाहे वो स्टडी हो, बिजनेस हो, चाहे स्पाउस वीज़ा पे आते हो, LMI पे आते हो, किसी भी वीज़ा पे आते हो। अगर कोई आपको एजेंट या इमिग्रेशन कंसल्टेंट ये बोले कि हम आपको LMI जॉब दिलवाएंगे, आप उसके लिए पे भी कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इलीगल, पे कर रहे हो, ठीक है। आप पे भी कर रहे हो, बोले आपको PR भी दिलवाएंगे। IRCC का ऑफिस किसी घर में नहीं खुला हुआ, ये एक चूतिया बनाने की स्कीम है। आपसे पैसे ले लिए जाएंगे, पैसे इठे जाएंगे, कुछ बेनिफिट नहीं होता। आपको वर्क परमिट मिल जाएगा एंड दैट्स अ क्लोज वर्क परमिट फॉर द 2 years। आप किसी और एम्प्लॉयर के पास वर्क नहीं कर सकते हो, लीगली वर्क नहीं कर सकते हो, इलीगली करते हो कैश में, एंड वंस यू कॉट यू विल बी डिपोर्टेड। सो मीन्स आपको एक ही जॉब मिलेगी, आप 2 साल तक एक ही जगह वर्क कर सकते हो। मैं इसकी रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता था, अगर आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, देन गो फॉर द LMIA, इट वुड बी मच बेटर। बिकॉज सबका एक ही मकसद है, डजंट मैटर किसी भी सब बात हो, टू गेट अ PR एज सुन एज पॉसिबल, टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। दो चीज़ें हैं, PR मिलेगा, उसके बाद जैसे आपको PR मिलेगा डेट मीन्स आपको IT आ जाएगा, इन्विटेशन टू अप्लाई, आपको PR मिल जाएगा। उसके बाद आप जो करना चाहो, बिजनेस करना है बिजनेस करो, जॉब करना है जॉब करो। LMI के रिगार्डिंग, इफ़ यू आर इन कैनेडा, इफ़ यू आर फिजिकली प्रेजेंट इन कैनेडा, तो आपको रिजल्ट मिलता है विद इन 4 months के अंदर। डेट मीन्स आपको LMI अप्रूव होता है, रिजेक्ट होता है, दैट्स टोटली अपॉन IRCC, टोटली अपॉन वीज़ा ऑफिसर, और आपकी किस्मत के ऊपर है। अप्रूव हो जाएगा तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करोगे, बॉर्डर पे जाओगे, इट विल टेक कुछ 1-2 घंटे लगेंगे, या 10 मिनट में भी काम हो जाएगा। अगर बॉर्डर पे नहीं जाते, ऑनलाइन अप्लाई करते हो, इट विल टेक 2-3-4 months टू गेट अ वर्क परमिट। सो आई वुड सजेस्ट यू, आपको LMI अप्रूव हो जाता है तो बॉर्डर पे जाओ और उसे वर्क परमिट पे कन्वर्ट करो। तो ये LMI के रिगार्डिंग नहीं है। सो देखो यार, अगर आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, ठीक ठाक एक्सपीरियंस भी है, अगर आप, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, चूज़ RNIP, दैट मीन्स रूरल एंड नॉर्थन इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। पहले ये पायलट था बिकॉज ये टेम्प्रेरी था, अब ये परमानेंट हो चुका है, दैट मीन्स रूरल एंड नॉर्थन इमिग्रेशन प्रोग्राम। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी चीज़ की ये है कि इसका जो 100% रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ PR, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ PR मिलेगा मिलेगा। तो आपको इसमें कंडीशन समझाता हूँ। अगर लास्ट 3 years में आपके पास 1 year का एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स 1560 आवर्स 30 आवर्स पर वीक है, यू आर एलिजिबल, आप फाइल कर सकते हो। इसके लिए आपके पास लास्ट 3 years में 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो कनाडा में नहीं भी हो, डजेंट मैटर। आपकी होम कंट्री के अंदर भी है 1 year का एक्सपीरियंस, वो भी वर्क करेगा। 1 year का एक्सपीरियंस लास्ट 3 years में, ऑफर लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर, और जो आपका जॉब कोड होगा वो AOBCD में ही होना चाहिए, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए उस कम्युनिटीज़ में से। टोटल 11 कम्युनिटीज़ आती है, 5 ओंटारियो में है, 2 मैनटोबा में है, एक अल्बर्टा में है, एक सस्कैचुअन मूसेजाओ, और एक है अल्टन ब्रिटिश कोलंबिया। तो टोटल 11 कम्युनिटीज़ है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस, आपको है 1 year का एक्सपीरियंस, ऑफर लेटर है, रिकमेंडेशन लेटर है, यू कैन फाइल फॉर द RNIP, आपको सीधा डायरेक्ट PR भी मिल सकता है, ठीक है। अब आपके माइंड में होता है कि जॉब ढूंढने कैसे, वो मैं आपको बाद बताऊँगा। देखो, इन 11 कम्युनिटीज़ में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी आती है, पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक कॉलेज। अगर आप इन 11 कम्युनिटीज़ में से किसी भी सिटी में स्टडी करते हो, मिनिमम 2 years, नो 1 year, नो 1+1, आई रिपीट, नो 1 year, नो 1+1, मिनिमम 2 year की स्टडी करते हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो, कुछ भी करते हो, आप एलिजिबल हो। इवन इफ़ यू हैव अ ज़ीरो एक्सपीरियंस, इवन इफ़ यू हैव अ ज़ीरो एक्सपीरियंस, मिनिमम 2 year की स्टडी करते हो, आप एलिजिबल हो, आप फाइल कर सकते हो डायरेक्टली फॉर द RNIP। रिजल्ट इसका 100% है इन टर्म्स ऑफ PR। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होता है कि जॉब मिलेगी कैसे। देखो यार, सिंपल तरीका है, आज अप्लाई करो, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं डाल दूंगा, इसके मैं लिंक भी डाल दूंगा, टोटल 11 कम्युनिटीज़ के, आप वहाँ पे अप्लाई करो। बट रिमेंबर वन थिंग, एक सीधी सी बात घुमाता हूँ, बताता हूँ मैं आपको, जॉब ऐसे नहीं मिलती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब राइट नाउ इन द करंट सिचुएशन। एवरीबडी नोज आप उस कम्युनिटी में क्यों मूव हो रहे हो, जस्ट फॉर द PR पर्पस। क्योंकि अगर आपके पास PR होगा तो वहाँ पे नहीं रहोगे, आप किसी और जगह रहोगे जहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे, जहाँ पे आपका बिजनेस फला फूलेगा, जहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिलेगी। तो जॉब बेची जाती है, दैट्स द रियलिटी। अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करो, इंडीड पे, jobsbank.gc.ca पे, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इन दोनों पे अप्लाई करो। अगर आपके पास स्किल्स है, आपका बैकग्राउंड, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, गो फॉर इट, ट्राई करो, ना करने से अच्छा कुछ तो करो। और साथ ही साथ इमिग्रेशन कंसल्टेंट हो, एजेंट हो, उनके पास भी जाओ, उनको भी बोलो, वो आपसे चार्ज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स इलीगल टू बाय अ जॉब, इट्स इलीगल टू सेल द जॉब, बट दैट्स अ रियलिटी। फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में ज्ञान मिलता है, सबको मैं भी ज्ञान बांट रहा हूँ। ऐसे वो फ्री में ज्ञान नहीं मिलेगा। ऑनलाइन पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे आपको जॉब के लिए पैसे पे करने ही पड़ेंगे।
अनटिल एंड अनलेस आपके कोई रेफरेंस कॉन्टैक्ट है या आपकी किस्मत बहुत अच्छी है या बहुत अच्छी स्किल्ड में हो, चाहे वो स्किल्ड बेस्ड जॉब हो, प्लम्बर हो, मैकेनिक हो, या हेल्थ केयर सेक्टर में हो, या कंस्ट्रक्शन सिविल सेक्टर में हो, सिविल इंजीनियरिंग में हो, या आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। एक तरीका और भी जॉब फाइंड आउट करने का, आप फेसबुक पे जाओगे, सर्च पे जाओगे, आप वहाँ पे सर्च करना, बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं RNIP जॉब्स के रिगार्डिंग या LMI जॉब्स के रिगार्डिंग। आप वहाँ पे वर्क करते हो, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेते हो, स्टिल यू आर एलिजिबल। 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 1560 आवर्स, 30 आवर्स पर वीक, एंड आपके पास ऑफर लेटर एंड रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए उस कम्युनिटी का। यू आर एलिजिबल, गुड टू गो, आप फाइल कर सकते हो। देखो यार, टोटल 11 कम्युनिटीज़ है, एंड अभी मैं जहाँ पे हूँ वो है मूसे जॉ, डैट इज़ सस्कैचुअन। ये कम्युनिटी भी आती है, इट मीन्स ये सिटी भी आती है। मैं एक्चुअली मूसे जॉ के अंदर नहीं हूँ, थोड़ा बाहर हूँ मैं। एक्चुअली मैं मूसे जॉ के अंदर नहीं हूँ, उसके नियर बाई विलेज में हूँ। तो जस्ट फॉर टेम्परेरी वर्क के लिए, मतलब मीन्स अभी कुछ काम के लिए 1-2 घंटे में निकल जाऊँ यहाँ से मैं। तो गेटिंग अ जॉब हियर इज़ नॉट दैट ईजी, नॉट दैट ईजी। पैसे से मिलती है, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी किस्मत है, बहुत अच्छी स्किल्स है, तब मिल सकती है। सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि आपको इसमें डायरेक्ट PR भी मिल सकता है। आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट या एजेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, बट मेक श्योर इसमें फ्रॉड स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर जाते हो तो पूरा एग्रीमेंट बनाना, समझना, आपको 100% कॉन्फिडेंस हो, आपको पता हो कि मुझे रिजल्ट मिलेगा तभी जाना, अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरी एलिजिबल है अगर आप इस नॉक कोड में वर्क करते हो, और आपको कितने कितने आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यार अब आपके माइंड में क्वेश्चन होता है कि चलो ठीक है, मैंने वहाँ पे जॉब मुझे मिल जाती है, तो अगर मैं जिस नॉक कोड में वर्क कर रहा हूँ क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। अगर आपका नॉक कोड O है, A है, B है, C है, D है, तभी आप एलिजिबल हो, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। एंड साथ ही साथ अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है NOC O का, आपके पास प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए NOC O A एंड B का। अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है NOC A का, तो आपके पास प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए NOC O A एंड O A और B का। अगर आपके पास ऑफर लेटर मिलता है NOC B का, तो आपके पास प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉक कोड A का, B का और C का। एंड लास्ट, अगर आपके पास नॉक कोड C का जॉब ऑफर लेटर है, तो आपके पास प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉक B का और C का। अगर ये है तभी फाइल लगाना, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं है। और अगर आपके माइंड में क्वेश्चन होता है कि मुझे फंड्स कितने शो करने पड़ेंगे, चलो ये तो हो गया ऑफर लेटर, चलो ये तो हो गया एक्सपीरियंस, और ये तो हो गया रिकमेंडेशन कॉमिटी का। और ये मैंने सिटीज़ देख ली, टोटल 11 सिटीज़ है, इस प्रोविंस में है, ये ठीक है। अब मुझे कितने फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट है, एंड यार जो फंड्स अभी आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए। फॉर द 1 पर्सन के लिए इतने, सेकंड 2 पर्सन के लिए इतने, 3-4 पर्सन के लिए इतने फंड्स आपके पास होने चाहिए। और आपसे प्रूफ भी कर सको कि आपके पास सैलरी स्लिप हो, इन्वेस्टमेंट हो, आपके पास FD में हो, आपके पास सेविंग अकाउंट के अंदर हो, आपके पास जॉब ऑफर लेटर आपके पास दिख रहा हो कि सैलरी स्लिप में इतना इतना मुझे पैसा मिलता था। दैट मीन्स आप इसे शो कर सको, इसे प्रूव कर सको कि आप इसे बोरो ना हो। मीन्स किसी और से, ऐसा नहीं कि किसी और से पैसा लिया, बोरो किया और अपने अकाउंट में डाल लिया और दिखाने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं। आपको प्रूफ करना है, दैट यू हैव टू शो कि भाई मेरे पास इतना इतना पैसा है और पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। सो बिल्कुल जेन्युइन आपका काम होना चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इफ़ यू हैव टू चूज़ वन, LMIA और RNIP, आई वुड हाईली सजेस्ट यू गो फॉर द RNIP। तो यार सीधी सी बात है, घुमा फिरा के मैं बोलूँगा, मेन मकसद क्या है, टू गेट अ PR एज सून एज पॉसिबल। वंस यू गेट द PR, यू विल कम इनटू द ओपन वर्क परमिट। उसके बाद आपको जॉब करनी है, जॉब करो। आपको कोई गोल है, रोड मैप है आपके पास, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करो। किसी भी प्रोविंस से मूव होना है, मूव हो सकते हो, डजेंट मैटर। वंस यू गेट द PR, आप ओपन वर्क परमिट पे आ जाते हो। किसी भी प्रोविंस से मूव होना चाहते हो, मूव हो सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने अपने लिए फ़ाइल लगाई है और मैं मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है। वंस आई गॉट द PR, मैं अपनी स्पाउस का भी लगा सकता हूँ, स्पाउस भी लगा सकता हूँ, उसको भी 5-6 महीने के अंदर PR मिल जाएगा। और बच्चे मेरे पे डिपेंडेंट हैं, तो उनको भी यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। डैट मीन्स 4 लोगों की फैमिली है, PR मुझे मिला और बाकी 3 लोगों को भी मिल गया एडिशनली। तो ये भी आप कर सकते हो। और बट एक चीज़ याद रखना, कनाडा में इतनी अपॉर्चुनिटी, जॉब्स डजेंट मैटर किसी भी फील्ड में, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आ रही हो, सोच समझ के आना। यू शुड हैव अ स्किल्स, यू शुड बी मल्टी टैलेंटेड, बिकॉज इतना स्किल्स होगी ये आपको पर्सनली प्रोफेशनली हेल्प करेगा। एंड चूज़ द राइट प्रोविंस, राइट लोकेशन, मेक रेफरेंस एंड कॉन्टैक्ट। और आपके माइंड में ये हो कि मैं घर खरीद लूँगा, ये ले लूँगा, वो ले लूँगा, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, कोई बेनिफिट नहीं है। पैसे को ढंग से इस्तेमाल करना, सही लोकेशन पे जाना और चीज़ें बहुत सीख के आना। अगर आपके पास टैलेंट होगा, रेफरेंस होगी, स्किल्स होगे,
आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, नहीं भी मिलेगी, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। इट्स अ रियलिटी। यहाँ पे मैंने मोस्ट ऑफ लोगों को मैंने यही देखा है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए इतनी जॉब्स रियलिटी में नहीं है, सीरियसली। सो चूज़ एनी प्रोविंस, चाहे वो ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया हो, मैनिटोबा हो, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, कोई प्रोविंस को चूज़ करते हो, सब एक बराबर है। वंस यू गेट द पीआर, उसके बाद वो कहाँ पे मूव होना है, आई वुड रिकमेंड यू कैन वॉच माई वीडियोस। आप वीडियो का नाम, टाइटल डालना, प्रोविंस का नाम डालना, बाद में नाम डालना, आपको हर प्रोविंस से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, और मैंने उसके बारे में पूरा डिटेल में शो किया, बता रखा है। सो वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, एनी सजेशन regarding any topic, just let me know in the comment section. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।